हेलो बच्चों, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, न्यूमरेटर वाले टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे और फिर अगर इस दोनों को हम लोग डिवाइड कर ले तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ बात उठता है कि न्यूमरेटर को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास जो ये टर्म्स हैं इनको पहले आप कुछ लेट कर लीजिए। यहाँ मैंने इसको लेट किया कि लेट a इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिमिलरली b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड c इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ हम इसको ऐड करते हैं क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा है ना। पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये आपने पढ़ा है, उसी आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने किया a प्लस बी प्लस सी। अब हम ये चेक करेंगे क्या इनको ऐड करने से 0 आता है। तो देखिए, a प्लस बी प्लस सी को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, सी स्क्वायर के साथ कैंसिल, क्या आ गया 0। और अभी हमने पढ़ा कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा आपका 3abc, है ना। 3abc हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 3abc। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन वी कैन से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यहाँ तक क्लियर है। अब a आपने किसको लेट किया था उसके प्लेस में लिखिए। देखिए, a के प्लेस में मैंने क्या लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे 3abc। तो 3 के प्लेस में तो हम लोग 3 लिखेंगे, a के प्लेस में क्या लिखेंगे, a को क्या लेट किया है वो लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और उसी तरह से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये न्यूमरेटर वाला टर्म्स है। ये क्या है, हमारा न्यूमरेटर है। देखिए दिस वन, ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर टर्म्स को हम लोगों ने जनरली सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और एंटिटी आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या जानते हैं हम, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने लिखा 3, इसको करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, बी प्लस सी और बी माइनस सी एंड सिमिलरली सी प्लस ए एंड सी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ मैंने इसको लेट किया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। दिस वन हमने क्या किया, अभी तक न्यूमरेटर वाले टर्म्स को सिर्फ सॉल्व किया है, सिर्फ न्यूमरेटर को। अब हम लोग करते हैं डिनोमिनेटर को। अब फिर बाद में क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। काफ़ी इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं, है ना, न्यूमरेटर वाले टर्म्स में। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, इसको भी हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने ए बी सी लेट किया था, तो यहाँ कुछ नया नाम से लेट कर लीजिए। किसको मैंने लेट किया, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी। इसको मैंने लेट किया वाई इक्वल टू बी माइनस सी और इसको मैंने लेट किया जेड, तो जेड इक्वल टू सी माइनस ए। यहाँ भी वही करेंगे। हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 आता है। अगर आएगा तो फिर वही अप्लाई करेंगे ना कि सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो देखिए, यहाँ मैंने किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हो जाएगा ना a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि सब कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ गया 0। और अभी आपने पढ़ा है कि इफ़, बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो वी नो दैट कि सिंस इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड अगर हमारा 0 हो तो हम बोलते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, है ना। क्या होता है 3xyz। ठीक है, अब x को हमने क्या लेट किया था वो लिख दीजिए यहाँ पर। तो x के प्लेस में क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, y के प्लेस में b माइनस सी का होल क्यूब और यहाँ हो जाएगा c माइनस ए का होल क्यूब इक्वल टू क्या है हमारे पास 3xyz। ठीक है, तो यहाँ लिखिए, मैंने लिखा 3x के जगह में क्या लिखेंगे, a माइनस बी माइनस सी और यहाँ हो जाएगा c माइनस ए और इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए, अब तक हमने क्या किया, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया,
न्यूमरेटर वाले टर्म्स को यहाँ सॉल्व कर लिया है, डिनोमिनेटर टर्म्स को यहाँ सॉल्व कर लिया है ना। ऊपर वाले टर्म्स को मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया, नीचे वाले टर्म्स को यहाँ सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, बस ये 2 इक्वेशन को हम लोग रहने देते हैं, बाकी चीज़ को रब कर लेते हैं। देखिए अब हमें क्या सॉल्व करना था, हमें सॉल्व करना था दिस वन। इसको आप एक बार फिर से लिख लीजिएगा, इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे ना इक्वल टू। अब हमारे पास देखिए क्या है, ये जो टर्म्स है हमारे पास, इसका सिंप्लीफाई यहाँ देखिए हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब को हमने यहाँ सॉल्व किया था और हमारे पास क्या आया था इक्वेशन 1 से, तो दिस वन। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे इसके प्लेस में बताइए, 3a प्लस बी और a माइनस बी, उसी तरह से b प्लस सी एंड b माइनस सी, और यहाँ लिखेंगे c प्लस a एंड c माइनस a, ये मैंने लिखा। अब हम क्या करेंगे, देखिए नीचे वाले यानी इक्वेशन नंबर 2 में आइए। इक्वेशन 2 में देख रहे हैं आप, ये जो आपका टर्म्स है इसको मैंने सिंप्लीफाई किया और हमारे पास क्या आया, दिस वन, यानी 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। देखिए a माइनस बी कैंसिल, b माइनस सी कैंसिल, c माइनस a कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, यहाँ 3 भी आप कैंसिल कर सकते हैं। क्या बच जाएगा हमारे पास, a प्लस बी, क्या बचा b प्लस सी, और क्या बचा यहाँ पर c प्लस a, और यही हो गया ना हमारा आंसर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको इजीली समझ में आया होगा कि हमने अभी तक क्या क्या किया। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व किया और इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर क्या किया हमने, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कहाँ से आया ये, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करते हुए हमने ये सॉल्व किया है ना। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2 का यहाँ पर हमने यूज किया। इक्वेशन 1 में देखिए आपके पास क्या था, दिस वन को हमने सॉल्व किया था, ये हमारा हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारा हो गया फ्रॉम इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन से हमने यहाँ सॉल्व किया और इसको काफ़ी इजीली हम लोग बना सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह के कुछ और सम्स को लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।